दिल को आए चैन कहीं ना। किसी का घर खराब करके कोई खुश नहीं रहा है और मुझे बहुत अफसोस है और दुख पहुंचा है। इतनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। और वैसे भी आज की बात के बाद तो सब तुम्हें पागल समझने लगे हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। वहीद भाई, वो रानी की तबीयत बहुत खराब है। कुछ नहीं हुआ उसे, ऐसी ड्रामा कर रही है वो। नहीं वहीद भाई, वो कोई ड्रामे नहीं कर रही, वाकई उसे बहुत तेज बुखार हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुला रही है। फरा, मैंने नहीं जाना वहाँ पे, ऐसी ड्रामा कर रही है, ठीक हो जाएगी वो, तुम भी इग्नोर करो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? इंसानियत की खातिर ही चल के उसका हाल ही पूछ ले। वो तो फिर आपकी बीवी है, इंसान गैरों की भी तबीयत के बारे में पूछ लेता है। प्लीज आप चलें। वही जी, मैं तैयार हूँ, चले हम। शाही, रानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 मिनट देख कर आता हूँ उसे। वहीद, 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 आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? रानी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, मेडिसिन ली है? नहीं। कहाँ है मेडिसिन? अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वहीद, कुछ देर तो बैठी है। रानी, काम है, जाना होगा मुझे। वहीद, काम तो कुछ देर बाद भी हो सकता है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी चाचा, सब खैरियत। हम लोग तो परेशान हो गए थे, तुमने कभी इस तरह यहाँ के बात नहीं की ना? नहीं प्लीज, आप लोग क्यों परेशान ना हो। वो दरअसल हमने कुछ बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है? खाला, चाचा, वो एक्चुअली हम लोग ये बताने आए कि मैं और फरा सऊदी अरब जाने का सोच रहे हैं। अरे, इस तरह अचानक तुम लोगों को सऊदीया जाने का कैसे ख्याल आ गया? अचानक नहीं खाला, वो एक्चुअली जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उन्होंने मुझे दोबारा जॉब ऑफर दी है और इस बार सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, अकोमोडेशन भी वो लोग दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं और फरा वहाँ जाकर सेटल हूँ। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। पहले ही नासिर हिरा जा चुके हैं, अब तुम लोग भी सोच रहे हो जाने का। देखिए खाला, यहाँ अब मेरा दिल नहीं लगता, मेरे लिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैं फरा को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। बेटा, तुम भी जाना चाह रही हो क्या? अम्मी, अब मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। अब जाहिर है जहाँ शाहिद कहेंगे और जाएंगे, मैं वहीं उनके साथ जाऊंगी ना। अच्छा, इस तरह अपनी माँ को अकेले छोड़कर चली जाओगी, दिल लग जाएगा तुम्हारा। अम्मी प्लीज इस तरह से तो ना बोले अब आप।
आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई राशिदा बेगम, आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं? बच्चों को हंसी खुशी जाने की इजाजत दें ताकि ये वहां जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। अच्छा जाओ तुम दोनों हंसी खुशी, अल्लाह मियाँ तुम दोनों की हिफाजत करे। जी थैंक यू चाचा, मैंने आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। चाचा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर विरसे में से मेरा हिस्सा मुझे मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि आगे बहुत खर्चे हैं, आपको पता ही है, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा कल ही बंदोबस्त कर देंगे तुम्हारे लिए पैसों का। क्यों माजिद? हाँ बेटा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैं फिलहाल ऐसा करता हूँ कि 5 लाख तो मैं दे देता हूँ अपने पास से, फिलहाल काम चला लो। उसके बाद जब विरसा बटेगा तो मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें भेज दूंगा। जी ठीक है चाचा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। चलें खड़ा। जी अच्छा जी, आप लोग भी आराम करें। अल्लाह हाफिज़। सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा वहीद के साथ बाहर घूमने जा रही थी, कहीं ये रानी कोई चाल तो नहीं चल रही मेरे साथ। मैं भी इसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। वहीद को फोन करती हूँ। हद हो गई है, मोबाइल यहीं पड़ा हुआ है। ऐसा बेगम क्या हो गया है? दिल बड़ा करें, दुखी ना हो। कैसे दुखी ना हो माजिद साहब, फरा और रानी के अलावा मेरा है ही कौन? क्यों? मैं नहीं हूं आपकी जिंदगी में? आप तो हैं। यकीन जाने मैंने अपनी दोनों बच्चों को बहुत ही लाड से पाला है, बहुत ख्वाब देखे इनके लिए और हमेशा यही सोचा कि दिल से लगा कर रखूंगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दोनों बेटियां तो आपके दिल के ही करीब हैं। रानी भी इस घर में है और तो फरा भी इस घर में आ चुकी है। मेरी बेटियां इस घर की बहुएं तो बन गई, लेकिन आप रानी को देखें, क्या हाल हो गया उसका। वही ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत दुख होता है उसे देखकर। और अब तो फरा भी मुल्क से बाहर जाने का सोच रही है। सब ठीक हो जाएगा राशिदा बेगम, रानी को संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। और रही बात फरा की, तो ये सोच लीजिए फरा एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करने जा रही है। ठीक कह रहे हैं आप, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए अब जरा मुझे मुस्कुरा के तो दिखाइए। वहीद, वहीद जी। रानी की तबीयत ठीक नहीं, सो रही है। वहीद जी शायद आप भूल रहे हैं, हमने आज बाहर जाना था। हाँ याद है मुझे। तो चलिए ना, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आज नहीं जा सकेंगे, कल चलेंगे। वहीद जी मैं दोपहर से तैयार बैठी हुई हूँ और आप मुझे अभी बता रहे हैं कि हम आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे। अच्छा नाराज क्यों हो रही हो? कहा ना कल चलेंगे। मर्जी है आपकी। शाहिद क्या कर रहे हैं ये? पैकिंग करो। हमारी फ्लाइट तो 3 दिन बाद की है ना? हाँ लेकिन परसों हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, फिर वहीं से हमारी सऊदी की फ़्लाइट। वहीद भाई को बताया आपने कि हम जा रहे हैं? हाँ वहीद भाई से मेरी बात होगी, वो चाचा और खाला को भी बता देंगे कि हमारी परसों वहीं से डायरेक्ट फ़्लाइट है।
सबको बता दिया आपने कि हम जा रहे हैं, मुझे ही सबसे आखिर में बता रहे हैं। अरे बाबा, तुम किचन में काम कर रही थी, मैंने सोचा तुम एक बार फ्री हो जाओ, फिर आराम से बता दूंगा। अच्छा खैर, पैकिंग होती रहेगी, पहले मुझे बाजार लेकर चले, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। देखो, शॉपिंग का कोई टाइम नहीं है हमारे पास अभी, वहीं से सारी शॉपिंग कर लेंगे, तुम बस ज़रूरी चीज़ें रख लो, जो कुछ भी लेके जाना है। ओके? अच्छा चले ठीक है, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक। तो हो गया डन। ये रानी बहुत ही चालाक निकली। तबीयत खराब का ड्रामा करके वहीद को अपने करीब करने की कोशिश कर रही है, और वहीद वो भी कुछ घंटों में बदल गए। क्या तो वो रानी से बात करने को तैयार नहीं थे, या अब उन्हें रानी की इतनी फिक्र हो रही है। शाही, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? सोऊंगी तो इतनी सुबह सुबह उठूंगी ना। क्या मतलब, तुम रात भर सोई नहीं? जी, क्यों नहीं सोई? जब रात भर मेरा शौहर मेरे साथ नहीं होगा तो मुझे अकेले नींद कैसे आएगी? शाही, मैं क्या करता, रानी मुझे आने ही नहीं दे रही थी, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसको इस हालत में छोड़कर आना। अच्छा, थोड़ी सी फिक्र आप मेरी हालत की भी कर लेते। आपको अंदाजा भी है कि पूरी रात मैंने अकेले इस कमरे में किस तरह से गुजारी है। शाही, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। मुस्कुरा दो। आज बेटा, तुम अपना और फरा का बहुत ख्याल रखना। ठीक है जी। और वहाँ पहुँचते फ़ोन ज़रूर करना। जी भाई, फ़ोन कर दो। बिल्कुल जी नहीं जा रहा कि तुम इतनी दूर जाओ मुझसे। अम्मी, आप इस एक से दुखी मत हो, प्रॉमिस मैं वहाँ पहुँच के रोज़ाना आपको कॉल किया करूँगी। ये रानी भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। रानी, कहाँ हो तुम? देखो, शाहिद और फरा जा रहे हैं। शायद तुमने सब सामान रख लिया ना, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं भाई, सब रख लिया, पैकिंग हो गई। फरा, तुम भी जा रही हो? रानी, अपना बहुत ख्याल रखना तुम। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। अपना ख्याल रखो। देर हो रही है, अब हम चले? हाँ हाँ चलो। वहीद बेटा, मैं भी चलती हूँ, दोनों को एयरपोर्ट छोड़ाऊंगी। जी ठीक है खाला, चले। मैं भी चल रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ हाँ भाभी, आप भी चले हमारे साथ, खुशी होगी हमें। अरे वाह अली, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। ले, कहाँ थे तुम यार? सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं ज़रा कुछ काम से गया हुआ था। अली, मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले अपने भाई से गले नहीं मिलेगा?
जी समझ गया हूँ। मैं अभी इस लड़के का नंबर लेके इसे किसी जगह पे बुलाता हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्ट छापा मार दीजिएगा। ठीक है। ओके, रखता हूँ। चाचा, चाचा दरवाजा खोले, मुझे जरूरी काम है। चाचा, चाचा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। क्या करूं, टाइम भी कम है। चाचा का फोन होना चाहिए यहाँ। हामिद साहब की चरपाई के 2 पाए तो गए, बाकी बचे 2 पाए। उनमें से भी एक लड़खड़ा रहा है और दूसरा किसी वक्त भी टूट सकता है। तो हमारा रास्ता तो आगे का बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जिससे आप लड़खड़ाता समझ रहे हैं, वो इतनी आसानी से आपका रास्ता साफ नहीं होने देगा। खाली बेटा तुम ये क्या है?